चलिए, तो सभी को जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा 3 दिन का ये टैरो का एक मास्टर क्लास थी। आज इसका लास्ट डे है। 2 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं। उन 2 क्लासेस में हमने सीखा है कि टैरो कैसे काम करता है, टैरो से कैसे प्रेडिक्शन निकाली जाती है, टैरो सीखना क्यों जरूरी है और टैरो के पीछे एक लॉजिक क्या है। और मैं बता बता कर थक गया, टैरो में कभी भी कोई चीज रटनी नहीं होती। टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो एक सबकॉन्शियस की रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, साइकिक रीडिंग है। लेकिन सो कॉल्ड ये मार्केट में जो घूम रहे हैं सिखाते हैं जी, ये ये टैरो कार्ड है, इसके 4 मीनिंग है, रट लो, जब भी ये आएगा यही बोलना है। वो टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो एक साइकिक रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है। ओके, चलिए तो फिर जयकारा लगाते हैं। और आज आपको सिखाएंगे कैसे कितनी आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। और एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए क्या आप में के अंदर खूबी होनी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट आप अपने पास रखेंगे, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सभी को जय श्री कृष्णा। अच्छे से जयकारा लगाइएगा। सभी को जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय 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 श्री श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, कृष्णा जय सर। जय श्री श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा, जय श्री श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा, जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण कृष्ण सर। जय राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राधे राधे कृष्ण। राधे 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 जय आ श्री गए। जय कृष्ण। श्री राधे कृष्ण। राधे, जय श्री राधे। कृष्ण। देखो, एक और कृष्णा जी आ गए। भाई ये कृष्णा जी मेरी क्लास में आते ही रहते हैं, क्या बताएं। ये देखते हैं मैं सही से पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई चीटिंग फ्रॉड तो नहीं कर रहा। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले किसी बच्चे ने पूछा था आज व्हाट्सएप के, सर वो कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए, सबसे पहले बैनर आपके सामने है। जैसा कि अब सब जानते हैं कि कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 11 दिसंबर से। क्लास का टाइम ही रहेगा शाम को 6 बजे, 6 से 7 फिक्स टाइम है हमारा टैरो का। जब भी आप सीखेंगे इसी टाइम फ्रेम पे सीखेंगे। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी और ये लगभग 30 to 35 क्लास होने वाली है। इस बार हमने वो कम से कम 10 क्लास को एक्सटेंड किया है पहली बार। तो ये इस बार जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको और इन डेप्थ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जो शायद अब से पहले मैंने नहीं पढ़ा है। ओके, तो ये हमारा डिप्लोमा कोर्स है पूरा, बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है। एक ही कोर्स है मेरे पास, बेसिक से एडवांस। इसके बाद कोई लेवल नहीं है और उसके बाद कुछ कंटेंट है भी नहीं पढ़ने के लिए। उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। इस कोर्स की फीस है 15,000 प्लस जीएसटी। और इसके अंदर आपको पूरा कोर्स मटेरियल, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कोर्स करने के बाद कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, किस ऐप पर कैसे काम किया जाता है, ऐप पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऐप पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको तैयारी कराई जाएगी। मतलब सिखाने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस विद्या को सीखकर कमाना कैसे है, घर बैठ के। चाहे किसी ऐप पर काम करना है आपने या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो मेरा पर्पज है कि आप सीखें भी और कमाना भी स्टार्ट करें। अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, कि पढ़ा भी रहा है और सिखा भी रहा है और कमाना कैसे है वो भी बता रहा है, कोई नहीं बताता। ओके, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट की तरफ एक बार रुक कर लेते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था, तो बेसिकली ये बेसिकली एडवांस कोर्स है बेसिक से। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है ये जो हम टैरो कार्ड पढ़ रहे हैं, ये है राइडर वेट टैरो डेक। ये टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। जो हमने अभी कार्ड दिखाए थे, आप अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। इनमें से 22 कार्ड जो है मेजर कार्ड है और 56 कार्ड जो है वो माइनर कार्ड। इनके कुछ मीनिंग्स है, एक एक कार्ड को कैसे डिकोड किया जाता है। तो पहले हम लगभग 10 से 12 दिन इन कार्ड को डिकोड करने
करना सिखाएंगे आपको कि कार्ड के मीनिंग्स को कैसे डिकोड किया जाता है। तो वो हम सीखने वाले हैं। इसमें एस के कार्ड होते हैं, मिडिल कार्ड हैं, कोड कार्ड होते हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं वो सब आपको बताने वाले हैं। क्या हुआ, कहाँ चला गया? फिर है बेसिक ऑफ टैरो का रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो है, मीनिंग ऑफ टैरो है, टैरो का मीनिंग क्या है, एडवांटेज क्या है टैरो का, टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, हाउ द टैरो कार्ड वर्क्स, ये टैरो कार्ड कैसे काम करता है। जैसे मैंने कल अपनी किसी एक बहना से पूछा था, वो ऑलरेडी टैरो कार्ड कहीं से पढ़कर आई थी, तो मैंने कहा टैरो के पीछे लॉजिक क्या है, नहीं पता था। तो हम आपके बेस क्लियर करेंगे यहाँ पर कि टैरो कार्ड कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस काम करती है। फिर है प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए। फिर है वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, वास्तु का मतलब है एनवायरमेंट, अपने आसपास किस तरह का एनवायरमेंट रखेंगे ताकि आप अच्छा टैरो कार्ड रीडर बन सकें या टैरो कार्ड रीडिंग कर सकें अच्छी। फिर शफलिंग ऑफ कार्ड्स, कार्ड की शफलिंग कैसे की जाती है और कार्ड की शफलिंग का क्या मतलब है, क्यों करते हैं शफलिंग, किसी को नहीं पता, सब हवा में चले जा रहा है कि जो एनर्जी कट रही है, एनर्जी कट रही है, ऐसा नहीं है, कुछ मीनिंग्स हैं उसके। फिर कटिंग ऑफ कार्ड्स, फिर है जी टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, एक वन कार्ड स्प्रेड है, टू कार्ड स्प्रेड, थ्री कार्ड स्प्रेड, फोर कार्ड, फाइव कार्ड, सिक्स कार्ड, 10 कार्ड, 12 कार्ड, 36 कार्ड। तो मैं आपको बताऊंगा एक कार्ड से लेकर 36 कार्ड से कैसे रीडिंग की जाती है, वो हम सीखेंगे यहाँ पर। फिर कुछ एडवांस टेक्निक है टैरो कार्ड की, इसमें 3 कार्ड का स्प्रेड करके यस और नो कैसे आंसर देंगे, ये मैं आज आपको डिकोड करने वाला हूँ। फिर होशूर स्प्रेड क्या होता है, 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की रीडिंग कैसे करेंगे, रिलेशनशिप स्प्रेड है, 7 चक्रा स्प्रेड है, कैसे पता लगाएंगे आपका कौन सा चक्रा वीक है, किस कारण से वीक है और वो कैसे ठीक होगा। फिर जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था आप सभी के साथ, टैरो कार्ड के अंदर सबसे मुश्किल जो टास्क है वो है टाइम फ्रेमिंग। ये बताना बहुत आसान है कि काम होगा या नहीं होगा, मान ली काम होने वाला है तो कब तक होगा, ये बड़ा मुश्किल है। अब ये क्यों मुश्किल है ये भी बताऊंगा टैरो कार्ड में, कि टैरो से ये पकड़ना क्यों मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम टैरो से तो डिकोड करेंगे टाइम फ्रेमिंग, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टूल मैं आपको देने वाला हूं, चाहे वो ज्योतिष के टूल होंगे, चाहे वो वास्तु के टूल होंगे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के टूल होंगे, उनकी हेल्प लेकर कैसे हम टाइम फ्रेमिंग करेंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको ज्योतिष वास्तु और टैरो आना चाहिए, कुछ भी नहीं आता तो मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक? तो यहाँ पर हम नंबर पीस सीखने वाले हैं, यूज यूज नंबर ऑन द टैरो कार्ड इन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। हर कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, उस नंबर से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी इन टैरो रीडिंग, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी को हम टैरो के अंदर लगाने वाले हैं। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ नंबर 1 to 9, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं वो हम सीखने वाले हैं। और पर्सनल ईयर कैसे निकलता है, और पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक जब किसी इंसान का होता है तो वो क्या इवेंट दे सकता है, ये हम सब सीखने वाले हैं यहाँ पर। फिर टैरो एंड द एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का और टैरो का क्या संबंध है वो हम सीखने वाले हैं। कि कैसे प्रश्न कुंडली बनाएंगे, कैसे हम बताएंगे क्लाइंट से कि तुम हमसे क्या पूछने आए हो। नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में तुम्हें, लेकिन बता सकते हैं। क्लाइंट तो बाद में बताएगा हमें, हम बताएंगे क्लाइंट तुम क्या पूछने आए हो। ओके, इसको बोलते हैं होरारी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न कुंडली। तो टैरो से कैसे प्रश्न कुंडली बनाएंगे। ठीक है, फिर हॉरोस्कोप स्प्रेड, जैसे एक ज्योतिषी अपनी कुंडली खोलकर किसी इंसान के बारे में बताता है, ऐसे हम आपकी कुंडली बनाएंगे टैरो के अंदर, कुंडली से बताएंगे। और चिंता नहीं करना, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, सर वो इतना सारा कैसे पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। और मैं कहा तुमसे पहले 13,000 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं, तुम भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर टैरो एंड द पामिस्ट्री, पाम का यूज करते हुए कैसे हम कुछ चीजें डिकोड करेंगे वो बताएंगे आपको। फिर टैरो एंड द मेडिटेशन, कि टैरो से मेडिटेशन कैसे की जाती है, व्हाट इज मेडिटेशन, क्या है क्या, टैरो कार्ड से कैसे मेडिटेशन करेंगे।
मेडिसिन के स्टेप क्या रहेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है टैरो कार्ड में। अगर आपने कहीं से सीखा है और वहां पर आपको कार्ड से मेडिसिन नहीं सिखाई गई है, तो जिंदगी भर लगे रहना, मतलब जिंदगी भर का मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको। जो बच्चा हमारा 3 महीने में सीख जाता है, शायद तुम्हें 3 से 6 साल लगेंगे वो सीखने, और हमारा बच्चा 3 महीने में सीख जाएगा। ठीक है। ये स्ट्रेंथ है मेडिटेशन की। तो आपको बताया जाएगा कैसे मेडिटेशन की जाती है। फिर द टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक। तो टैरो के अंदर क्रिस्टल का यूज कैसे किया जाता है, रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है। फिर यहाँ पर स्पेल कास्टिंग आपको सिखाई जाएगी, किस तरह की कैंडल जलानी है, क्या स्विच वर्ड बोलना है, क्या स्पेल कास्टिंग करनी है, कैसे की जाएगी, वो सब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी नहीं है, कि खोया पाया कैसे जानेंगे, आपके लिए लकी डायरेक्शन कैसे चूज करेंगे, आपके घर में अगर चोरी हो गई है तो चोर का नाम क्या हो सकता है, चोर किस दिशा से आया, वो चोर का जेंडर क्या होगा, आपके पीछे कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे। इन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाए। ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। भाई, मैं जो स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ, यस और नो का, प्लीज उसको अभी ट्राई मत कीजिएगा घर पर। सिर्फ ये अभी सिखाने के पर्पस के लिए मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि इसको सीखने से पहले कुछ और भी सीखना जरूरी होता है, तब ये चीजें काम करेंगी। ऐसा नहीं है जो मैं अभी सिखा दिया आपको बस आप बोलेंगे आज तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ यहां पर मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना आसान टैरो से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और लेना कितना आसान होता है। सिर्फ एक ही मुश्किल है टैरो कार्ड के अंदर, वो है टाइम फ्रेमिंग। वो भी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखाने वाला हूं। ओके। तो क्विक यस और नो आंसर विद द हेल्प ऑफ 3 कार्ड स्प्रेड। इसमें क्या होता है कि हम 3 कार्ड निकालते हैं। कोरेंट का मतलब है प्रश्न पूछने वाला। हम उससे भी 3 कार्ड निकलवा सकते हैं, या खुद भी 3 कार्ड निकाल सकते हैं उसके क्वेश्चन को देखते हुए। और जिस फॉर्म में हम कार्ड निकालते हैं, उसी फॉर्म में रखना शुरू कर देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिस तरह हम लिखते हैं। तो ये 3 कार्ड से हम यस और नो का आंसर देते हैं। अब जब देखिए हम 3 कार्ड निकालेंगे, और जो हमारा टैरो डेक है, वो हमने क्या किया, शफल किया हुआ है, मतलब वहां पर उल्टे सीधे कार्ड लगा लिए हैं। कुछ कार्ड उल्टे हैं, कुछ कार्ड सीधे हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स कार्ड, इन्वर्टेड कार्ड, जो कल मैंने बताया था आपको। तो जब आप 3 कार्ड ड्रॉ करेंगे अपने स्प्रेड में से, शफलिंग करने के बाद, एक प्रोसेस है वो सिखाएंगे आपको। उसके बाद जब 3 कार्ड ड्रॉ करते हैं, तो 4 तरह की कंडीशन आ सकती है आपके पास। पहली कंडीशन है ऑल 3 कार्ड राइट साइड अप। मतलब राइट साइड अप और इन्वर्टेड क्या होते हैं ये समझ लो पहले। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये देखिए। अब आपके सामने 3 कार्ड आपको नजर आ रहे हैं। ये जो पहला कार्ड है, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड कार्ड या रिवर्स कार्ड। ये पहला कार्ड, 2 ऑफ कप। ये सेकंड नंबर का कार्ड है, जो कप का एस ऑफ कप लिखा है जिसपे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट कार्ड बोलेंगे, या राइट साइड अप कार्ड बोलेंगे, या सीधा कार्ड बोलेंगे। ये है सीधा कार्ड, या राइट साइड अप कार्ड। और ये भी क्या है, राइट साइड अप कार्ड। ये क्या है, इन्वर्टेड कार्ड या रिवर्स कार्ड। ठीक है। तो जब हम 3 कार्ड निकालते हैं, तो 4 तरह की कंडीशन प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। पहला है कि हमारे तीनों कार्ड राइट साइड अप, यानी कि तीनों कार्ड सीधे आ जाएं। जैसे मान लीजिए इस केस में आ गए। अब मैं इसको अगर सीधा कर देता हूं, किसी के लिए मैंने 3 कार्ड निकाले, ये मान लीजिए, और ये तीनों कार्ड सीधे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ऑल 3 कार्ड इन्वर्टेड,
मतलब तीनों कार्ड रिवर्स में आ जाए। जैसे यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये तीनों कार्ड अभी सीधे हैं, अगर मैं तीनों कार्डों को उल्टा कर देता हूं तो ये तीनों कार्ड उल्टे हो जाएंगे। तो इनको बोलेंगे थ्री कार्ड इनवर्टेड, रिवर्स में आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है टू कार्ड राइट साइड अप, मतलब अब दो कार्ड सीधे आ जाए और एक कार्ड उल्टा आ जाए। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि अब दो कार्ड रिवर्स में हैं, उल्टे हैं, और एक कार्ड सीधा है। तो जब तीन कार्ड निकालेंगे हम, तो ये चार तरह की प्रोबेबिलिटी ही बन सकती हैं, पांचवी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब यहां पर सिंपल सा फार्मूला है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन घर पे इसको अभी ट्राई मत करना, इसके पीछे कुछ और भी लॉजिक्स हैं, कुछ और रिचुअल्स हैं, वो आपको करने पड़ेंगे तब ये चीजें काम करेंगी। लेकिन समझा रहा हूं कि कितना इजी आसान होता है। जैसे एक इंसान हमारे पास आया और वो बोलता है कि देखना कि क्या मेरी प्रमोशन हो जाएगी। अभी जैसे ईयर एंड आ रहा है, मार्च में प्रमोशन ड्यू है सबकी, तो वो पूछ रहा है कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। हमने कार्ड निकाला, और उसके लिए एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। कार्ड निकाला, उसका नाम लेना, रिचुअल करना, है ना, एक वो सिखाएंगे आपको जब पेड कोर्स में आएंगे। हमने वो सारा प्रोसेस किया और हमने कार्ड निकाला उसके नाम से। और हमने देखा तीनों कार्ड सीधे निकल कर आ गए, इररेस्पेक्टिव ऑफ की कार्ड है क्या। कार्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छे हैं, बुरे हैं, डजंट मैटर। अगर तीनों कार्ड सीधे निकल कर आ गए तो डेफिनेटली यस, हम बोलेंगे तेरी प्रमोशन हो जाएगी। वहीं पर अगर तीनों कार्ड उल्टे निकल कर आ जाएं, इन्वर्टेड रिवर्स में आ जाए तीनों कार्ड, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली नो, बेटा तू कुछ भी कर ले, तेरी प्रमोशन इस साल नहीं होने वाली। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अब दो कार्ड सीधे आ जाएं और एक कार्ड उल्टा आ जाए। तो क्या लिखा है, क्वालिफाइड यस। क्वालिफाइड यस का मतलब ये है, हम उसको बोलेंगे भाई, दो चीज हो सकती है यहां पर। एक तो आपने जैसा सोचा है प्रमोशन का, आपने सोचा होगा मेरी 30% मेरी सैलरी हाइक हो जाएगी, मैं शायद हेड ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी सीट की पावर बढ़ जाएगी, मेरा रैंक बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। मतलब आपको वहां पर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्रमोशन हो रही है आपकी, नो डाउट, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हो सकता है सैलरी ना बढ़े, हो सकता है सैलरी इंक्रीज हो जाए, स्टेटस ना बढ़े, हो सकता है आप सोच रहे थे यहां से मेरी ट्रांसफर हेड ऑफिस हो जाएगी, वहां ना हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आप चाहते थे वो नहीं होने वाला। हाँ, प्रमोशन हो रही है। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि आप दो कार्ड उल्टे निकल कर आ जाए, एक कार्ड सीधा निकल कर आ जाए। तो हम क्लाइंट को सीधा ये बोलेंगे कि बेटा तेरी प्रमोशन तो नहीं होती, अगर हो गई तो समझ लेना कुछ चमत्कार हो गए तेरे से, वैसे प्रमोशन नहीं होने वाली। लेकिन हम ये नहीं बोले कि नहीं हो सकती। हाँ, दूसरे वाले केस में तीनों कार्ड उल्टे हैं, तब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं प्रमोशन नहीं होती। लेकिन लास्ट केस में हम ये बोलेंगे जब दो कार्ड इन्वर्टेड है और एक कार्ड सीधा है, तो हम यहां पर ये बोलने वाले हैं कि भाई वैसे तो नहीं हो रही, कार्ड नो दिखा रहा है, लेकिन चांसेस हैं, अगर हो जाती है तो समझना कोई मिरेकल हुआ है और कोई ब्लेसिंग तेरे साथ लगी हुई है। सिंपल, इतनी छोटी सी बात बताकर को एंड कर देंगे, खत्म। कितना आसान है, अब बताइए, कोई मुश्किल है। लेकिन टैरो का ना हवा बना रखा है, टैरो इतना मुश्किल भाई, टैरो तो ये टैरो, अरे कुछ भी नहीं है टैरो भाई, सबसे आसान चीज है टैरो। हम कहते हैं ना दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा, वो टैरो है। ठीक है। अब जो जो अच्छा टैरो का रीडर बनना चाहता है, दो तीन चीजें गोल्डन रूल ध्यान रख लो, तो आपको एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोल्डन रूल टैरो कार्ड।
देखिए, इस तरह की कुंडली बनाएंगे हम। कहाँ गई? इस तरह की कुंडली बनाएंगे और टैरो कार्ड से प्रिडिक्शन करेंगे। यहां पर एक दिन की प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, एक महीने की प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, एक साल की प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, एक दिन के अंदर हर घंटे की कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, ये सिखाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, गोल्डन रूल। इसको ध्यान से समझ लेना, वो अच्छे टैरो कार्डिस्ट बन जाओगे। क्या लिखा? वन पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड वर्ड्स। तो यहां पर एक जो टैरो कार्ड है उसके हजार नहीं हजारों मतलब हो सकते हैं। तो अगर आपने यूट्यूब से, किसी मेंटोर से दो चार सात 10 शब्द सीख भी लिए तो भाई हजारों मतलब है उस कार्ड के। आप कैसे करोगे? तो ये कार्ड के हजारों मतलब। तो रटने से कुछ नहीं होगा, इन कार्ड को समझना है। और समझना कैसे? दिल और दिमाग घर में रख के लाकर, घर में बंद कर कर फिर सीखने आना मेरे से। बहुत आसानी से सीखो। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंजेस। जिंदगी में एक ही चीज परमानेंट है, कांस्टेंट है, वो है बदलाव, चेंजेस। हर वक्त हर चीज बदल रही है। नथिंग इज स्टेगनेंट इन दिस लाइफ। कुछ भी ठहराव नहीं है जिंदगी में। हर वक्त हर चीज बदल रही है। वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, चंद्रमा की मूवमेंट बदल रही है, घड़ी बदल रही है। ठीक है, हर चीज बदल रही है। इसीलिए जब कोई एक इंसान अभी टैरो कार्ड रीडिंग कराने आया, तो कार्ड कुछ और आ सकते हैं, रीडिंग कुछ और आ सकती है, और क्लाइंट अगर कल के दिन आता है सेम क्वेश्चन पूछता है तो रीडिंग कुछ और आ सकती है। इसके बारे में और खुलासा करेंगे पेड क्लास के अंदर। टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट इफ यू आर द आर्टिस्ट। टैरो कार्ड रीडिंग नो डाउट एक नॉलेज भी है, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग को रीड करना एक कला भी है, कला, आर्ट। जिस तरह के एक पिक्चर को देखकर 10 अगर लोग एक पिक्चर को देख रहे हैं और दोनों 10 के 10 लोग एक स्कॉलर है, पढ़े लिखे हैं, या कला से बिलोंग करते हैं, तो 10 की 10 की इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगी। है ना? और वही पिक्चर में एक लेमैन को दिखा दूं, राह चलते इंसान को, क्या क्या यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। तो इसके लिए आपको एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। हम आपको आर्टिस्ट बनाएंगे कि एक कला को कैसे पहचाना जाता है, वो सिखाएंगे आप। एन ओपन माइंड इज मस्ट फॉर लर्निंग टू रीड टैरो कार्ड। टैरो कार्ड सीखने के लिए अपना दिल और मतलब ये होता है ना, दिमाग को ओपन रखना है। ओपन योर माइंड, अपने हॉरिजन को बड़ा करो। संकुचित नहीं रखना, अपने आप को फैलाना है। कैसे फैलाएंगे बताएंगे आप। अपने माइंड को ओपन रखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगा अभी, और उस कार्ड को बताऊंगा इस कार्ड का ये भी मीनिंग है, और आप बोलेंगे सर इस कार्ड का ये मीनिंग कैसे हो सकता है। भी डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड एजिटेशन आर द ऑब्स्ट्रक्शन टू रीडिंग। एंजाइटी एंड एजिटेशन, समझिए जब हम बोलते हैं साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। और इंट्यूशन का और साइकिक का सीधा संबंध किससे चलना है? और मान लीजिए आज आपका मूड नहीं है, आपका आज आपका मन खराब है, आज आप बीवी से लड़ वड़ के बैठे हैं, या कुछ ऐसा हो गया कि मन खराब है, तो रीडिंग नहीं हो सकती सही। आपकी रीडिंग के अंदर सबसे बड़ी बाधा है आपके मन का स्थिर ना होना, क्योंकि वो ही रीडिंग पकड़ेगा। कार्ड से रीडिंग नहीं आती। अगर आपको एक गलत फहमी है कि कार्ड से रीडिंग पकड़ी जाती है, कार्ड इज ओनली द मीडियम, कार्ड इज नथिंग। रीडिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो ऋषि तत्व आपके अंदर नहीं आया कि आप बिना किसी टूल के माध्यम से सामने वाले के आंसर दे सके। इसलिए हमें एक आवश्यकता होती है किसी टूल की। टैरो कार्ड इज ओनली द टूल, वो एक माध्यम है बस। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है टैरो कार्ड रीड कर रहे हैं मतलब टैरो बता रहे हैं हमें।
टैरो नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं। टैरो से हेल्प लेकर बता रहे हैं। इट इज easier to hear the voice of the card if mind is clear while shuffling। तो अपने मन को, चित्त को शांत रखना है, और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। द रीडर एंड कोरेंट shall फर्स्ट क्लियर देयर माइंड। रीडर एंड कोरेंट का मतलब है प्रश्न पूछने वाला और प्रश्न का आंसर देने वाला इंसान। जब तक इन दोनों का माइंड क्लियर नहीं होगा, क्लियर मतलब कि भाई बिलीफ सिस्टम, ऑब्वियसली जो टैरो कर रहा है उसको तो बिलीफ सिस्टम होगा, तभी वो टैरो कर रहा है। लेकिन जो पूछने आ रहा है, अगर उसका भी बिलीफ सिस्टम पूरा है आपके अंदर और आपकी विद्या के अंदर, तो रीडिंग बहुत सटीक जाने वाली है। लेकिन अगर किसी एक का भी वो फेथ नहीं है, तो रीडिंग नहीं आएगी। लोग आते हैं ना मजाक में, चलो यार टैरो वाला बैठा है, चल पूछ लेते हैं, मतलब फेथ नहीं है लेकिन मजे ले लेते हैं, उनकी रीडिंग कभी अच्छी आ ही नहीं सकती। इसके लिए पहले आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा, तब रीडिंग अच्छी आएगी। When one is relaxed, energy tends to flow quickly। जब आप रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, तो एनर्जी का फ्लो है इतना बहता है कि सामने वाले इंसान ने क्वेश्चन पूछा नहीं, आपने कार्ड देखी नहीं, और आंसर अपने आप आपके दिमाग में आना शुरू। ठीक है, तो इस तरह बड़े अच्छे आंसर हम दे सकते हैं। चलिए, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है प्लीज, एनीबडी, रिगार्डिंग कोर्स एंड रिगार्डिंग जो अभी हमने सीखा है, पढ़ा है, तीन कार्ड वाला, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? क्या बात है, बढ़िया हो गया, अच्छी बात। ओके, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए एक थोड़ा सा एक कार्ड को और बताते हैं कि कैसे हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। द हैंगमैन कार्ड है एक, उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। लेकिन दूसरा मैं एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ उसकी, हैंगमैन की। बताइए कौन इस कार्ड को डिकोड करेगा। अभी मैं आपके सामने एक कार्ड रख रहा हूँ। चलिए, कोई ऐसा है इस कार्ड को डिकोड करने वाला? एनीबडी? कौन इसको डिकोड करेगा इस कार्ड को? अरे भाई, सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा। सीखना आप लोगों को है, मुझे नहीं सीखना है। हाँ शालिनी बोलो। देखिए एट द एंड तो आपको जय बोलना श्री है। कृष्ण सर। हमारी लर्निंग ऐसी ही होती है। ठीक है ना? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, बताइए। द सर हैंगमैन। ज़्यादा टैरो मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया कभी भी। जब भी कोई पूछने आते हैं तो थोड़ा बहुत देखकर बताती हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई बात बट नहीं, बताइए। हैंगमैन हैंगमैन का जो है वो आई थिंक सरेंडर एंड पेशेंस, मेरे हिसाब ओके, से गिव टाइम एंड देन सी, ये है। चलिए बस बहुत बढ़िया। दो दो शब्द पता है आपको इसके बारे में?
मैं सर मैंने बोला ना मैंने इन डेप्थ नहीं किया। अरे छोड़ो ना, जो पढ़ा छोड़ दो। अभी यहाँ हाँ, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है वो पर्सन सस्पेंडेड है, मतलब ही इज सस्पेंडेड चलो, फ्रॉम रुको रुको, सम। कोई किसी एक से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसका आंसर इसी कार्ड से देंगे और आप तुम ही दोगे। हम्म। ठीक है? तो मेरे सामने कौन दिख रहा है? मेरे सामने कौशिक जी दिख रहे हैं। कौशिक जी, आपका नंबर आ गया, कोई भी क्वेश्चन पूछो। ये शालिनी जी आपको आंसर देंगी, इसी कार्ड से देंगी वो। बताइए। इसमें तो पीला रंग कैसे चेहरे के पीछे? अरे आप छोड़ो, आप क्वेश्चन पूछो ना। आम खाओ, आप पेड़ क्यों गिन रहे हैं? पेड़ तो शालिनी गिनेगी अभी। आप क्वेश्चन पूछो, इसी आपके क्वेश्चन का आंसर इसी कार्ड के अंदर है। क्वेश्चन का तो मुझे कौन ध्यान माता जी। मतलब आपके जीवन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है? अच्छा, मेरे जीवन में जी। हाँ, आपके जीवन में क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई, आपके अपने लिए, अपने के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए, जिंदगी के लिए, कुछ भी आपके जीवन में कोई क्वेश्चन है, ठीक। तो उस क्वेश्चन का आंसर इसी कार्ड से मिलने वाला है। सर, कई आदमी मुझसे ऐसे मिलते हैं कि मैं उनका कुछ बुरा भी नहीं करता और वो मेरा बुरा चाहते हैं। जैसे मैं सर्विस अच्छा। में हूँ। सर्विस अच्छा। में सबका अच्छा भला करता हूँ। फिर भी हाँ। एक आधा आदमी उसको मुझे बदनाम करने के लिए आ जाता है। ठीक। अब देखिए, इस कार्ड, इसी कार्ड में आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने बताया था ना, इसी कार्ड में आंसर है। जो भी आप पूछोगे इसी कार्ड में आंसर है। हाँ, तो इनके लिए शालिनी बताओ। आंसर है, इनके लिए आंसर है कि हाँ। आप जो कार्य कर रहे हो ना, दूसरों की भलाई कर रहे हो, जो वो आप करते रहो। आपको वो केयर नहीं करनी होगी कि कौन आपके पीछे क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। जस्ट आप उनको नजरअंदाज करो और अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दो। सो उसको लेट गो करो और अपने पथ पे अग्रसर रहो। ये आंसर थैंक है। यू। ठीक है। ठीक है जी। सिंपल है, देखिए। ये कार्ड यही कह रहा है, बेटा नेकी कर और जूते खा, अच्छा कर और उल्टा लटक। ठीक कौशिक है जी सर। देख रहे हैं कार्ड में? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक, समझ गया। सिंपल दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। और ये भी बता दूं, आपको मजा हाँ भी जी, आता है इन्हीं सब चीजों में? हाँ जी। नेकी करके जूते खाने में मजा आ रहा है आपको? थोड़ा हमें बता दूं मेरी हकीकत सही जी। अरे बताओ ना भाई। मैं कानूनगो की पोस्ट पे था। कौन सी? पिछली दो, कानूनगो पटवारी से ऊपर कानूनगो होता है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं पटवारी था। तो हाँ। पटवारी से प्रमोशन हो गया, कानूनगो बन गया। अच्छा। तो पीछे से जो कुछ, जो फसलों के खराबे की वजह से, हाँ। और मैं चंडीगढ़ गया था तो उन्होंने 10% दे दिया जमींदारों को। हाँ। हेड ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि आपने 10% कैसे दिया। हाँ। हाँ जी, मैं तो 50% बोल के आया था, 50% हाँ। देना है फसलों में। हाँ। लेकिन कुछ पटवारियों ने बदमाशी करके अंदर 10% लिख दिया। हम्म। और मैंने आके उसको 75% करके दे दिया हम्म। भाई, रोष में आकर। फिर भी मेरे खिलाफ 64 दिन धरना रहा। हाँ। लेकिन मैं परवाह नहीं की किसी की। हाँ, परवाह नहीं। देखो, यहां से आ गया ना, परवाह नहीं की। हाँ और जी, आपको एक बिलीफ सिस्टम, और आपको मतलब एक सेटिस्फेक्शन है लाइफ में हाँ जी, कि आपने जो किया, आप अपनी जगह ठीक हैं। बेशक आपको परेशानी हुई, आप ऊपर लटके, आपको मतलब डिमोरलाइज किया गया, आपको गलत ठहराया गया, लेकिन आप अपने आप में संतुष्ट इंसान है हाँ कि जी। मैंने जो किया ठीक किया। हाँ, इसी तरह मेरे खिलाफ 64 दिन रहा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। फिर भी मैं सटीक रहा जी। हाँ। आप देखिए, यहां से समझिए सभी लोग, ये कार्ड क्या दिखा रहा है? ये कार्ड दिखा रहा है एक इंसान को पेड़ से बांधा हुआ है, एक पैर बांधा हुआ है। हो सकता है इसके हाथ भी पीछे बांधे हो। इस इस इंसान को उल्टा लटकाया हुआ है, लेकिन फिर भी इस इंसान का अगर फेस देखेंगे आप, तो ये परेशान नहीं है, ये खुश है। ठीक है? तो यही कार्ड इनके बारे में बता रहा है कि नो डाउट इनको जॉब में उल्टा लटकाया गया, इनको फंसाया गया, लेकिन ये अपने आप में संतुष्ट है। इनके हाथ बंधे हुए हैं,
हाथ बंधे होने का मतलब है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इनको पता है कि इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खुश हैं। चाहे इनकी बदनामी हुई, चाहे इनको डिमोरलाइज किया गया, चाहे इनको पनिशमेंट मिली, लेकिन ये अपने आप में संतुष्ट हैं कि मैंने जो किया वो ठीक किया। देख लो, हंसता हुआ चेहरा है इसका। ठीक। हाँ सुशांत बोल। सर मेरा, सर पहले तो नमस्ते, जय श्री कृष्णा सर। सर है। आपने मतलब जो मेरे को लग रहा था वो यही था कि इस आदमी की पूरी, मतलब इसका पूरा वर्ल्ड अपसाइड डाउन टर्न हो चुका है। बट ये फिर भी सीरीन स्टेट होता है ना, जो स्टेट, काम स्टेट, पीस ऑफ माइंड स्टेट, हाँ उसमें है, क्योंकि इसका पीछे येलो जो रेडिएट हो रहा है हाँ उससे भी इसका वही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। प्लस एक चीज ये भी इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये मनी प्लांट जैसी जो पत्तियां जो लटक रही हैं, तो जैसे मनी प्लांट जितना बड़ा होता है वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, हाँ। ऐसे ये पत्तियां भी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भाई भले ही तेरा पूरी जिंदगी उलटफेर हो गई हो, बट ये फिर भी तेरे को, तू जिस काम स्टेट से बैठेगा फिर भी तेरे को ग्रोथ लाके ये देगी सिचुएशन। तो मेरे को तो ये लग रहा है, प्लस क्रॉस का, जिस क्रॉस पे लटका हुआ है क्रॉस का कलर भी रेड है, तो रेड कलर से अगर मैं मतलब उसको नॉट सो पॉजिटिव वे में डोनेट मतलब डिनोट करूं, तो यही है कि चैलेंजेस हैं, पूरी तेरी दुनिया उलट फेर है, बट फिर भी तू काम रहेगा तो फिर तेरे को ग्रोथ उससे मिल जाएगी। ये कार्ड तेरे लिए भी है। ये कार्ड क्या कह रहा है बेटा, सक्सेस तेरे को तब मिलेगी जब तू उल्टा लटकेगा। अब उल्टा लटकने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि उल्टा ही लटकना, उल्टा लटकने का मतलब है परेशानी, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, है ना। लोग आएंगे, फिर तंग करेंगे, उसके बाद तेरी ग्रोथ होगी। और ये मैंने कहां से पकड़ा, ग्रोथ कहां से पकड़ी मैंने, इस कार्ड के अंदर ग्रोथ कहां से पकड़ी मैंने? फिर लीव्स जो आ रही हैं साइड में। ये येलो कलर का जो हो रहा है ना, ये हम्म हम्म एक ग्रोथ दिखाता है। ओके। ठीक है। और ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है आज, जो अपनी लाइफ में परेशान है बहुत ज्यादा, किसी भी कारण से उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे लटकने का मतलब सब सब समझदार हैं, फंसे हुए हैं कहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये कार्ड ये उन सब के लिए आज डिकोड कर रहा हूं मैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि बेटा, अगर आपने पेशेंस रखा, पेशेंस रखा, जिस डिवाइन को मानते हैं उसमें विश्वास रखा, तो डेफिनेटली आप अभी बेशक उल्टे लटके हैं ये, लेकिन ये उल्टा लटकना ही आपकी जिंदगी में आगे ग्रोथ बनकर आपके सामने आएगा। येलो कलर का। और नो डाउट, जैसा सुशांत ने बोला, ये जो पत्तियां दिख रही हैं, ये प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी को शो करती हैं, कि जिंदगी में आपको प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी कब मिलेगी। एक बार तो उल्टा लटकना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को ज्योतिष का एक योग याद आता है, मैं हमेशा डिकोड करता हूं उसको। ज्योतिष में योग बनता है विपरीत राजयोग। बता देता हूं कैसे बनता है, शायद आप में से कोई ज्योतिष होगा तो समझ लेगा, नहीं पता होगा तो कभी सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब भी कुंडली के 6, 8 और 12 भाव के स्वामी इन्हीं 6, 8, 12 भावों में बैठ जाते हैं, कोई एक या दो या तीन, तो बनता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब क्या हो गया, कि बेटा तेरे को राजयोग तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? पहले तू परेश उल्टा लटकेगा, विपरीत जाएगा, यानी कि पहले बहुत बड़ा नुकसान होगा, परेशानी आएंगी, तेरे जीवन में काली अंधेरी रात आएगी, उसके बाद तेरी जिंदगी में नया सवेरा है। एक बार दुख भोगने पड़ेंगे, उसके बाद तू राजयोग पाएगा। तो ये कार्ड इसी को निकाल। तो ये कार्ड, जो जो लोग आज स्टक है कहीं, परेशानी में डूबे हुए हैं, ये उन्हीं के लिए आज कार्ड निकल कर आया। मैंने मासिस के लिए कार्ड निकाला है, जैसे कल निकाला था डेथ कार्ड। डेथ कार्ड। तो आज ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अटके पड़े हैं, जो जिनको लग रहा है भाई जिंदगी में बस अब तो उल्टे लटक गए हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली, लेकिन कब? जब आपके अंदर वो धैर्य है, वो पेशेंस, वो जुपिटर का एक विजन, जुपिटर का ठहराव, डेडिकेशन किसी डिवाइन के प्रति अगर होगी आपकी, और अगर आप सच्चे होंगे, तो डेफिनेटली ये उल्टा लटकना मतलब काले अंधेरी रात चल रही है आपकी, और उसके बाद नया सवेरा आपकी जिंदगी में आने वाला है। और नया सवेरा आपकी जिंदगी में उल्टा लटक कर ही आएगा। जब तक उल्टे नहीं लटकोगे,
तब तक उस स्टेट में नहीं जाओगे जहां परेशानी की हद हो जाए, तब तक आपका राइज नहीं होने वाला। सिंपल। सर एक ठीक छोटा है। सा डाउट और है, बस एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ सर बोलो। ये 12 नंबर लिखा हुआ है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिकेशन रहेगा डिकोडिंग में बहुत कार्ड? मतलब है बेटा, बहुत मतलब है। टू, 1 + 2 से क्या बना? 3। थ्री। एंड नंबर 3 इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर इज द मेन प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन कब आएगी ग्रोथ? जब आप उल्टे लटकोगे। उल्टे लग। उल्टे लटक कर पेशेंस रखोगे, हम्म। ऐसा स्माइलिंग फेस रखोगे, और एक पीछे जुपिटर का हो रहा मतलब, जुपिटर का हो रहा मतलब एक विजन है, एक ब्लेसिंग है किसी की, वो रहेगी तो ग्रोथ आ जाएगी। सिंपल। ठीक है। कितना आसान होता है। लोग कहते हैं मुश्किल है भाई, मुझे तो मुश्किल कभी लगा नहीं। पता नहीं तुम्हें क्यों मुश्किल लगता है। पैरोकार सबसे आसान है। हाँ जी आशमा बोलो। सर इसमें जो कार्ड देख। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए हैं दोबारा से। ओके unmute। सॉरी। कोई बात। ऐसा फील हो रहा है मुझे कार्ड देख के कि जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक नहीं होगा कुछ। हाँ, एंड तो वो तो एक ही और बात है। ऑरा दिख रहा है। और ऑरा दिख रहा है सर, एक जैसे डिवाइन है कोई जो आपके बिहाइंड है हाँ किसी एक दैवीय शक्ति है आपके पीछे, एक हाँ ऐसी फीलिंग हो रही है देख के। हाँ, तो बिल्कुल यही है भाई, वही तो कराती है, और कौन कराती है? अभी तो हमने बोला कि भगवान आपकी, अब मैं इन शॉर्ट ये बोलूं कि भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा, उसके बाद तुम्हें राइज कराएगा। एक ही बात है कि भगवान पहले तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डालेगा, तुम उल्टे लटकोगे। क्या बोला? विपरीत राजयोग। राजयोग मिलेगा, लेकिन कब? जब पहले विपरीत जाओगे, उसके बाद जंप मारोगे। सिंपल। ठीक है। हाँ जी मोहन जी बताइए। जी सर नमस्कार। सर एक मुझे भी बता दीजिए, कुछ मेरे भी एक कार्ड निकाल दीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, जी। मैं क्या कार्ड निकालूं बताओ भाई। तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं तो कोई भी कार्ड निकाल दूंगा। ये लो, तुम्हारे नाम से कार्ड निकल गया, यही से तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही सॉल्यूशन है। बेटे के जॉब के बारे में जानना चाह रहा था, बेटे का जॉब नहीं है। अच्छा, जॉब का सीधा संबंध किससे होता है? कौन से प्लैनेट से होता है? पता नहीं मुझे। कोई नहीं बता, कोई बात नहीं। क्योंकि आप पूछने आते हैं, हम सिखाने आते हैं, बस ये थोड़ा मिसमैच रहता है हमारे बीच में। हम जी जी सिखाने आते हैं। ठीक जी। है। जॉब का सीधा संबंध होता है शनि महाराज से, शनि से। ओके। जी। सैटर्न। शनि का नंबर क्या होता है पता है? 8। 8। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर? 8। अब आपके क्वेश्चन से पहले मैंने कार्ड लगा दिया था। जी। यहाँ समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक लेमैन के तरीके से बताओ, मुझे कोई टेक्निकल नहीं चाहिए, एक लेमैन के तरीके से कि इस कार्ड में क्या दिख रहा है? 8 नंबर शनि। ठीक है, यहाँ शनि समझ में आ गया, इसको साइड रख दो। अब इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? एक लेडी है, उस शेर का मुंह मुंह फाड़ के हाँ दिखा रही है, बस यही समझ में आ रहा मुझे। हाँ, बहुत बहुत ऐसे ही सीखना है, ऐसे ही सीखना है। हम्म। अच्छा, ये सिचुएशन अच्छी है बुरी है? तो स्ट्रगल तो है उसकी लाइफ में, अब अच्छी हो बाद में हो जाएगी, ठीक है। अरे बात की बात है, अभी की बताओ ना। अभी की अभी तो सिचुएशन क्या है? स्ट्रगल है। कि भाई स्ट्रगल है। एक 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 लेडी निहत्ती, बिना वेपन के, एक वाइल्ड एनिमल शेर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये सिचुएशन जी। अच्छी तो है नहीं। नो। और नंबर क्या है? 8, यानी कि शनि, शनि 8। मतलब काम। जी। तो सिंपल समझ में आता है कि भाई अभी स्ट्रगल है। आपका ठीक। बच्चा अभी काम में स्ट्रगल करेगा, और वो तब तक उस प्रॉब्लम को, स्ट्रगल को मेंटेन कर पाएगा जब तक वो सरेंडर नहीं करता। ठीक। ये लेडी क्या है? कूल माइंड से स्ट्रगल कर रही है ना, हैंडल जी। कर रही है। हम्म। तो बस ये सिचुएशन चल रही है अभी। और ये करने के बाद क्या कहते हैं ना कि भाई शनि क्या होता है?
शनि जो स्लो वर्क करता है, स्लो एंड स्टडी विंस द गेम। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, बच्चे को स्ट्रगल करने दो, नो डाउट स्ट्रगल का पीरियड बच्चे का चल रहा है, कार्ड दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद उसका राइज पक्का होने वाला है। लेकिन कब अभी तक, थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड है। कितने दिन का टाइम लग जाएगा? अब यार ये तो मैं कुंडली देखकर बताऊंगा, लेकिन जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, तो क्योंकि 8 नंबर का कार्ड आ गया है, जी। तो बस 8 महीने और रुक जाइए, बस सिचुएशन आठ चेंज। महीने हाँ, 8 महीने और लगेंगे। ठीक है। कुछ रेमेडी इसके? सिंपल है, बच्चे को बोले डेडिकेशन के साथ लगा रहे, ईमानदार से काम करे, बस हो जाएगा ठीक। और क्या करना है? और अच्छी रेमेडी चाहिए तो शनि को थोड़ा खुश कर ले, तो थोड़ा सा टफनेस कम हो जाएगी। अब शनि को कैसे ठीक कर सकते हैं? जी। शनि जो है, जो हमारा लोअर तबका होता है, लोअर क्लास, उसको रिप्रेजेंट करता है। जी। ठीक है। तो बच्चे को ये बोलना है कि बेटा, अगर कुछ खाना अपने हाथ से बना सकता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, मम्मी की हेल्प करा ले। हम्म। और शनिवार के दिन सनसेट के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाना है। कौन सा खाना खिलाना है? जैसे मान ले बच्चा अगर 4 रोटी खाता है, तो उस दिन 2 ही रोटी खाए, मतलब आधा खुद खाना है, और ये मान के कि आधा मुझे डोनेट करना है, अपना अपने हिस्से का खाना। बस ये करा दो कुछ शनिवार, फिर देखो। ठीक। ठीक। धन्यवाद। चल। अब देखिए कार्ड कैसे, देखिए मैं इनके को प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था, मुझे तो सिखाना है आपको। इनके क्वेश्चन के पूछने से पहले मैंने एक कार्ड लगा लिया था, ये इसी कार्ड में इनका आंसर है। मेरे पास तो 78 के 78 कार्ड्स हैं। ठीक है। तो टैरो कार्ड ऐसे ही काम करता है, अपने आप हमें ना इंट्यूशन आ जाती है कौन सा कार्ड में आंसर है, और उसी कार्ड में आंसर होता है। हाँ जी, मोहित जी बोलिए। मुझे याद है बेटा, तेरी रेमेडी देनी है, कुछ और क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले। आज रेमेडी दे के जाऊंगा, लास्ट क्लास है आज, दे के ही जाऊंगा तेरी। कुछ और क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले, मुझे याद है तेरी। मेरा मेरा सर वही क्वेश्चन है अभी तो, और मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ सर, मेरे को कोई बता बात दो, मैं तो स्ट्रगल भी कर रहा हूँ सर। 12 से 13 साल कितना इतना उल्टा लटकूं। तो बेटा लिमिट हो लटकना गई पड़ेगा। लटके लटके आज लटके लटके। हैंगमैन सबके लिए है, आज हैंगमैन सबके लिए है ना, मैंने वही निकाला ना, कल सबके लिए निकाला था, डेविल मैंने कनेक्ट डेथ कर कार्ड। लिया था और आज सर। हैंगमैन निकाला है सबके लिए, सबके लिए है वो भैया। लटक के कुछ मिलेगा, सिंपल सी बात है। देखिए आज सर जो कितना क्वेश्चन लटकेगा पूछेगा, जो बंदा। हैंडेज करेगा, उसको लटक कर ही मिलेगा। अब एग्री कर चाहे रहा डर हूँ के सर। मारे हैंड रेज मत करो, लेकिन जिन्होंने कर दिया है वो तो बाय डिफॉल्ट है, तो लटक कर ही मिलेगा। सर लेकिन कितना, 12 साल कम लटकना नहीं होता सर। बेटा कुंभ 12 साल बाद ही आता है, कुंभ ना 12 साल बाद ही आता है। ठीक है। तो कोई नहीं, 12 साल हो गए हैं, अब कुंभ आ जाएगा, तेरे तेज जिंदगी में कुंभ आ जाएगा, गंगा जल के छींटे लग जाएंगे तेरी जिंदगी में। तो आने ही वाला है तेरा बढ़िया वाला टाइम। कुछ अच्छा रेमेडी। ये देखना, तू अभी तो टकरा है हमसे, उससे पहले तो हम मिले भी नहीं तेरे को। ये कहीं तो ऐसे बात है। सिम्टम लगा लो कि अच्छा इंसान मिल जाए जिंदगी में, अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छा मेंटोर, कोई दिशा दिखाने वाला इंसान मिल जाए, तो इससे समझ आना चाहिए भाई कुछ अच्छे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं हमारे, सिंपल सी बात है। ये सिम्टम होते हैं। ठीक है। रेमेडी। दे देंगे, जाते हैं। अरे 12 साल इंतजार किया है, रुक जा। दे के जाऊंगा आज, ठीक है, अभी दे दूंगा। चलो। हाँ भावना बोलिए। हेलो। हाँ भावना जी बताइए। सर मेरे लिए एक कार्ड निकालो ना, बहुत परेशान हूं मैं। मैडम सारे ही परेशान है, मैं भी यहाँ परेशान हूँ। प्लीज सर, वो एक्चुअली मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी कल के क्लास के लिए, इसके लिए थोड़ा सा देखो ना, कुछ रास्ता क्या निकले देखना तो। है बताओ? हर चीज ना कार्ड से नहीं देखी जाती। क्या परेशानी है, मतलब कार्ड क्यों क्यों तंग करूं? हो सकता है मैं आपकी परेशानी को वैसे ही सोल्व कर दूं बिना कार्ड के। सर बताओ वही क्या थोड़ा परेशानी? सा पेमेंट अरेंज नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से कोशिश कर रही हूँ यहाँ वहां से। हो जाएगा, कैसे? 100% हो जाएगा। अब कैसे होगा मुझे भी नहीं पता, हो जाएगा लेकिन। मुझे तो समझ, मैं देखो अब भी आई हूँ, आते से ही मैं तुरंत आपका क्लास ज्वाइन की हूँ।
मेरे को लेट हो गया जाने में। हम्म, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पैसे की चिंता ना करो, पैसे कहाँ से आएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है। परेशानी लक्ष्मी खत्म अपने, नहीं हो रही है सर। अरे हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़े से दुख भरे दिन चल रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे थोड़ा सबके लिए कार्ड निकाल रहे हो, मेरे लिए एक निकाल दो हो? प्लीज। चलो, आप इतना बोल रहे हैं तो निकाल देता हूँ आपके लिए। ठीक। वही कार्ड निकाला मेरे लिए? नहीं। ओ। ये कार्ड पीछा छोड़ेगा ही नहीं आज। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा है दिक्कतें। आ, देखिए, लेकिन ये वाला कार्ड अच्छा निकल कर आया आपका। टू ये ऑफ कप गिव का एंड कार्ड। टेक वाला दिख रहा है ना सर? हाँ, गिव एंड टेक वाला दिख रहा है। हाँ, कप अच्छा। में एक एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना। हाँ, लेकिन ये कार्ड सपोर्ट भी दिखा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिलने वाली है। अच्छा। हाँ, अच्छा, सपोर्ट कहीं से भी आ सकती है? कहीं से भी आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ओके। 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 ठीक है। और नो और डाउट, थोड़ा सा परेशानी है अभी, हाँ। दिक्कतें रहेंगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अभी। नियर फ्यूचर में ये भी थोड़ा स्ट्रगल है आपकी जिंदगी में, टू बी वेरी फ्रैंक, उसके लिए तैयार रहिए। ओके। तो मतलब क्या, कितना टाइम फ्रेम कुछ वो नहीं बता सकते ना सर? वो तो कृष्णा जी बताएंगे, मैं कोई कृष्णा तो हूं नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम है अभी। अच्छा। ठीक है। अभी समझ लीजिएगा कि अभी जुपिटर भी रेट्रो हो गया है, तो आपके लिए 4 महीने तो कम से कम है। थोड़ा स्ट्रगल है आपके लिए, लेकिन 4 महीने अगर आपने गुजार लिए, उसके बाद राइज कर जाओगे। अच्छा, टैरो कार्ड में सक्सेस होगा? ये तो मैं अपने ऊपर बहुत बताता हूँ, ये तो मेरी गारंटी है, सक्सेस मिलेगा मिलेगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है। ये मैं टैरो कार्ड से नहीं बता रहा ना, आपको आपकी नॉलेज से बता रहा है, तो मैं अपने 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 ऊपर विश्वास करके बता रहा हूँ कि टैरो कार्ड के अंदर कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसको सक्सेस ना मिले। अच्छा। अब चाहे हम्म। कोई 1 रुपया कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, वो अलग बात हम्म। है। हम्म। मेरा सबसे पहला ध्येय ये होता है कि जितना आपने मुझे पैसा दिया, सबसे पहले आपकी वो रिकवरी मैं कराऊं कमा कर, और वो मैं 1 महीने में करा दूंगा आपकी। इस लायक बना दूंगा, 1 महीने में इतना कमा दूंगा। अच्छा। बस ठीक बाकी है। थोड़ी मेहनत कर तो लेना। परेशानी 4 महीना मतलब बहुत ज्यादा रहेगी सर? थोड़ा सा रहेगा, अभी स्ट्रगल रहेगा लाइफ के अंदर, 4 महीने तो है पक्का। अच्छा। ठीक है। और क्योंकि हेल्थ अभी वाइज देखिए, सबका ठीक है ना? वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए अभी जो नियर फ्यूचर का कार्ड निकाला था वो उनका हैंगमैन निकला है। हाँ। अभी फिर भी ठीक चल रहा है, कहीं से सपोर्ट हाँ। मिल जाएगा। हाँ। लेकिन अभी नियर फ्यूचर का कार्ड निकला है हैंगमैन, और हैंगमैन का कार्ड था, का नंबर था 12, 12 का होता है 1+2 is 3। 3। 3 का मतलब है जुपिटर। जुपिटर में के कार्ड के अंदर बंदा लटका, नीचे लटका हुआ है, और अभी जुपिटर अभी रेट्रो हुआ है, वक्री हुए हैं जुपिटर महाराज 4 महीने के लिए। अच्छा। तो वहां से पकड़ लिया मैंने। अच्छा। और दूसरा देखो, और मुझे कहाँ से इंडिशन आई, ऐसा नहीं है सब कुछ कार्ड में होता है, इंडिशन आती है। हम्म। हम्म। इस कार्ड में अगर इसके लैक को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूं, तो कौन सा नंबर नंबर बनेगा ये? इस तरह का नंबर कौन सा नंबर फोर। होता है ये? फोर। वाह, ये आपका 7 नंबर? नहीं। 4 नंबर है। सिक्स। फोर। फोर। हाँ, चार फोर ही तो फोर बनाए हैं। फोर। हाँ 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 हाँ, 4। यस। समझ में आ गई बात? 4 नंबर तो बहुत बेकार होता है सर। किसने बोला? वो, किस जहां तक मैं जानती हूँ 4 और 8 नंबर बहुत बहुत मतलब जिसको सूट करता है उसको सूट करता है, जिसको नहीं करता है नहीं करता है। ये तो ऐसे तो सारे नंबर हैं, जिसको सूट करते हैं तो नहीं करते नहीं करते। ऐसा कौन सा नंबर है सबको सूट करता है, बताना जरा। ऐसा हम्म। कोई नंबर नहीं। हम्म। इसलिए रील पॉडकास्ट कम देखा करो, ये आपको बर्बाद कर देंगे। और ऐसा मत बोलना मेरे घर का नंबर 4 है, मेरे मोबाइल नंबर में 4 4 भरे पड़े हैं, और मेरी बीवी 8 वाली है मैडम। अगर बोल दिया ना
तो मुझे ना क्लास लेने से मना कर देगी, और आपको मना कर देगी ये बच्ची सर तो क्लास में आनी नहीं चाहिए। सर मेरे घर में भी सब 4 और 8 वाले हैं, लेकिन उन तो लोग फिर नौनियाल है, सुखी है, जैसे आप भी फिर ऐसा नौनियाल क्यों हो, बोलते सुखी हो? हो। फिर ऐसा क्यों बोला आपने, 4 8 खराब होते हैं? नहीं तो जिसको सूट करता है उसको लिए अच्छा है, जिसको नहीं भाई करता है नहीं ऐसा करता तो है। सबके लिए, अच्छा एक दवाई सबके लिए अच्छी होती है क्या? हाँ। एक ही दवाई सबके लिए अच्छी होती है क्या? नहीं होती। नहीं। नहीं। तो हर नंबर हर किसी के लिए अच्छा नहीं है, और हर नंबर किसी के लिए बेकार भी नहीं है। ये तो सबके लिए रूल एप्लीकेबल है। ये 4 8 में कौन सी बात आ गई? तो मतलब, इसका क्या है, 4 मतलब मेरे लिए क्या है? अरे आपके लिए छोड़ो, दुनिया को मत डराओ ना, खुद डरे बैठे हो, डरो डर लो, कोई बात नहीं, दुनिया को तो मत डराओ ना यहाँ पर। हम दुनिया को डर से बाहर निकालते हैं, आप दुनिया को डरा रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर। 4 8 खराब होते हैं भाई, कहाँ से खराब है? मैं इसी घर में पैदा हुआ जहां पे रह रहा हूँ, इसका घर का नंबर ही 4 है। मुझे मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली वो मेरी वाइफ, वो 8 वाली है। अब बताओ, तो कहां से 4 8 खराब हो गया? तो ये मिथ हम्म। हटा दो, हम्म। दिमाग से निकाल दो। ठीक है, कोई भी नंबर खराब नहीं था, सारे नंबर अच्छे थे। आपको जिंदगी में क्या चाहिए, बस डिपेंड उस पर करता है। इसलिए रील पॉडकास्ट देखना बंद कर दो, वरना ये आपको बर्बाद कर दो। ओके। तो ठीक सर है, आप इसका बता रहे थे 4 दिख रहा है, उसके आगे क्या? का। बस इतना ही बताना था कि 4 महीने तकलीफ रहेगी, वो ही था ये 4। हाँ प्रदीप बोलो। सर सर मतलब कुछ ये तो इन पागलों ने बर्बाद कर रखी है दुनिया, कुछ तुम भी इनको ओके ना हवा देते हो। 4 8 खराब है, अबे 4 8 कहाँ से खराब हो गए? 4 8 भाई, तो सुन के उस चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं और अरे उसी क्यों ख्यालों लेते हो को भाई? अमित डर जाते शाह 4 तारीख को पैदा हुआ है, आपका गृह मंत्री है वो। हैं। ये अब सही बताओ, बात है, ये बात हुई थी कुछ दिन पहले एस्ट्रोलॉजी में। मोदी जी, मोदी जी 8 नंबर से गवर्न होते हैं, इस देश को चला ही 4 और 8 रहे हैं, दोनों नंबर मिलकर, बताओ। ये बिल्कुल सही बात। लेकिन पता नहीं क्या, तुम रोटी नहीं खाते क्या? तुम्हें दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों में? ये बात तो किसी बच्चे को समझा ना, उसको भी समझ में आ जाएगी कि मोदी जी 8 वाले, अमित शाह 4 वाला, और दोनों देश चला रहे हैं, दो ही लोग देश चला रहे हैं, और तुम ये कहते किसी हो ने खराब है सवाल भाई। किया था 4 नंबर को लेके, तो वहां पे तब अमित शाह का नाम आया था। ये इन बात मुझे लोगों याद को पकड़ पकड़ के जूते मारने चाहिए जो ये बोलते हैं, ये 4 और खराब है। मेरा तो बस नहीं है। चल रहा, और 2 3 साल 4 साल की बात है, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया, अभी दशा नहीं आई है मेरी, इनको पकड़ पकड़ के इनके घर में जाके मारूंगा पकड़ पकड़ के। बता बेटा कहाँ खराब है? मुझे भी ले मोदी चलना। जी 8 से गवर्न करते हैं, अमित शाह 4 से गवर्न करता है, दो लोग इंडिया चला रहे हैं। और जिंदगी में क्या चाहिए भाई, 4 8 से और क्या चाहते हो? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी तो मैं भूले बैठा हूँ, लिस्ट दे दूंगा आपको कि 4 8 वाले। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सर चलो मेरा बताइए, सवाल है ये, बोलो। वैसे आपको तो इमेजिन हो ही जाता होगा देख के, यार कैरोट में जैसे कोई चुप है, बिल्कुल कुछ कह नहीं रहा है और उसके ऊपर प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, तो वो तो बिना बोले भी हम जान जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना, क्लाइंट ना भी बोले, थोड़ी सी अगर तपस्या कर ली आपने, थोड़ी मेडिटेशन कर ली, तो थोड़ा सा कंटेंट को अच्छे से समझ लिया, तो आप खुद बताएंगे क्लाइंट को कि तुम क्या पूछने आए हो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। प्रॉब्लम एक ये भी है कि एक समय पे मैं जो बोलता था वो कर देता था। हाँ अब ये है कि मैं अपने कोई काम को, मेरा मन ही नहीं लगता है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे करना क्या है। इस वजह से बेटा, बहुत जगह पे सुनने मन पड़ते को हैं। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन एक तरह से कृष्णा जी हैं, इनको साधना पड़ता है, और मन किसी मैं के कंट्रोल में है ही नहीं। कौन कह देगा हमारे में से को मन कंट्रोल में कैसे हमारे? किया जाए कंट्रोल? अरे कैसे, क्या कृष्णा जी है, कृष्णा जी की क्या, कृष्णा को कंट्रोल कैसे करोगे? भक्ति कर कर। कृष्ण देखो, अपने मन को तो कर सकते हैं। अरे मन ही कृष्णा ही है, और कुछ भी नहीं है, मन ही उसके कृष्णा लिए है। साधना और ध्यान मेडिटेशन हाँ ध्यान करो, मेडिटेशन करो, करना पड़ेगा। भक्ति करो, डेडिकेशन लो करो, अपने आप कंट्रोल आ जाएगा।
जैसे मैं जो काम करना चाहता हूँ लाइफ में, क्या मैं वो मेरे लिए सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन उल्टा लटकना पड़ेगा भाई। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप हैंगमैन देख आएगा ही सकते आज, उल्टा लटक के मिलेगा काफी जो समय तो मिलेगा। उल्टा लटका हूँ। 2 3 4 महीने से अभी उल्टा ही लटका पड़ा हूँ। तो आगे है ना, और बहुत से मुझे क्या लोग बता हैं रहा, जो मुझे तो पता है चाहते जो भी आज हैं। क्वेश्चन जिसका भी हैंड रेज होगा वो उल्टा लटका हुआ ही मिलेगा मुझे आज। नहीं, हैंगमैन बहुत से लोग निकल हैं के आ सोचते गया हैं आज कि का ये कार्ड। कुछ करेगा तो हमारा भी कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, बताया ना, जुपिटर का ये नंबर मेरे था भरोसे 3। बहुत लोग। आज देखिए जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबके लिए एक ही आंसर है मेरे लिए आज। 4 महीने लगेंगे, सबको ही लगने वाले हैं। 4 महीने थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, सभी के लिए रेमेडी है। जिस जो भी अभी क्वेश्चन हैंड रेज किया है, 4 महीने लगेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करोगे। अभी आपको ऐसा लगा आप उल्टे लटके हुए, रास्ता नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि उल्टा मैं लटक कर दूसरों ही की आपको प्रॉब्लम सही ग्रोथ कर मिलने देता वाली है। हूँ। जैसे आपने कहा था कि टैरो बताता है कि 1 महीने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, आप ये कर दोगे। हम फिर जाते हैं तो वो बताता है कि ये काम हो ही नहीं सकता है। हाँ। ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था, अगर अब इसके ना अब दिखे इस तो फिर वो अब इसके मुश्किल पीछे हो जाएगा। लॉजिक क्या होते हैं वो बताएंगे आगे, पेड क्लास में आएंगे बताएंगे ना। एक सीक्वेंस है, सिस्टम है पूरा सीखने का, एक प्रोसेस है ना। वो अभी मैं बता दूंगा समझ नहीं आएगा, लेकिन एक प्रोसेस समझेंगे तो समझ में आएगा आगे। मैं समझ गया हूँ, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। तो ठीक है। 4 महीने का स्ट्रगल है, ये झेल लो। जुपिटर भी वक्री चल रहे हैं और जुपिटर का कार्ड था और हैंगमैन निकल कर आया। तो जिसने भी हैंड रेज नहीं, किया आपने सभी के जो लिए कहा रेमेडी है है। ना, आपने कुछ तीन नंबर चार बताए महीने रात योग का। 3 4 महीने रहेगा प्रॉब्लम, जिसने भी हैंड रेज कर रखा है। और जो इसको झेल गया, जिसने इसमें पेशेंस रख लिया, सीख लिया, वो ही आगे राइज करेगा, ये भी बता दे। ठीक है। सर ने आपने राजयोग का कुछ पर्सन बताए थे, नंबर बताए थे, उन सब में मैं आता हूँ। पर मेहनत तो कर ही रहा हूँ, मैं देखता हूँ कब क्या होता है। बस करते रहो, और 3 4 महीने की बात, कब तक कुछ तो रास्ते उठता खुलेंगे। सकते हैं। कुछ रास्ते खुलेंगे, अपने आप खुलेंगे। ठीक है। चलो। हाँ जी, अनीता जी, आपको क्या सीखना, आप तो पहले ही हमारे स्टूडेंट हैं, स्कॉलर स्टूडेंट राधे है। राधे सर। राधे राधे, राधे सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री सर कृष्ण। प्रसाद लेने आई हूँ मैं भी, एक कार्ड मेरा भी निकाल दो। आज ये सबका तो, सौभाग्य वहां नहीं मिला था सर, अभी चाहिए, प्लीज कर दीजिए, विश फुलफिल। चलिए देखते हैं जी। वैसे तो सबके लिए वही निकाला था, लेकिन कुछ आपके लिए अलग से मन किया है निकलने का। थैंक यू सो मच तो सर। देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपके लिए ये कार्ड निकल कर आए हैं, वाह। 6 ऑफ Wands एंड 10 ऑफ Pentacle। अभी मस्त जिंदगी चल रही है मैडम आपकी, मतलब 6 का मतलब है अच्छी फैमिली लाइफ। लोग आपके साथ चल रहे हैं, आप राजाओं की तरह चल रहे हो, घोड़े पर सवार हो, सब कुछ तो अच्छा है, क्या दिक्कत है। लेकिन लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर कुछ सर पर जिम्मेदारी आने वाली है, तैयार रहिए। यस सर। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर परिवार की, समाज सोसाइटी की आपके ऊपर आने वाली हैं। 10 ऑफ Wands। बस यही रीडिंग है आपकी। ठीक है सर। ठीक है। यस अब सर। आते, अभी तो बताइए, अभी तो मस्त चल रही है जिंदगी। ये देखो ना, सिक्स यस ऑफ सर। वॉन्स का आप कार्ड है। दुनिया आपके आपके पीछे है हाथों से मैडम, आप घोड़े पर कार्ड सवार निकल हो। गया। यस सर। ठीक है। आपके हाथों से कार्ड निकल गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अरे ऐसा धन्य क्या। हो गए सर, थैंक यू सो मच। इसका बहुत वेट था, कभी वो अच्छा। चांस कब आएगा जब सर कार्ड निकालेंगे। अच्छा, चलिए यस सर। थैंक यू सो मच सर। जो आएगी। चलिए बाकी कार्ड मत निकलवाओ यार, मुझे टैरो वैरो आता नहीं है, तो मुझे मेरी परीक्षा ले रहे हो इस टाइम कार्ड निकलवा रहा है। हाँ जी, मधु जी बताइए। नमस्कार जी सर। जय नमस्कार। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सर आज मैं एक छोटी सी समस्या
का समाधान आपसे चाहूंगी। बताइए, बाकी बड़ी बड़ी समस्या हो जाएंगी, सोल में नहीं, मेरी बताइए। समस्या बहुत छोटी है। सर, मैं पिछले 2 साल से ना, मेरा बेटा जॉब कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार रहता है। और उसके इन 2 सालों में तो हर महीने वो बीमार रहता है। एक सर्जरी हो चुकी और 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका। अभी 15 दिन पहले ठीक होके गया था। अभी आज फिर उसको जो है हेड एंड नेक थ्रोट में टॉन्सिल्स की रिकरेंस प्रॉब्लम हम्म, हो हम्म, उसको हो गई। तो मैं इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं क्या था, हमारा हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बड़ा बच्चा है, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से जॉब भी उसने अभी क्विट करी थी। तो हमें लगा कि शायद इतना स्ट्रेसफुल जॉब है उसका, तो वो सुबह से लेके रात के सुबह के 4 बजे तक जो है कॉरपोरेट में है, तो फ्रेशर्स हैं। तो सर, हम्म, मतलब हम्म। उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। हम बहुत परेशान हैं इस बात से। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। समझिए बात को, देखिए। हाँ जी। आपने आपने नाम लिया टॉन्सिल का, हाँ जी है। है ना? हाँ जी सर। आज जितने भी लोग बात करेंगे ना, उनका सीधा संबंध उसी कार्ड से आने वाला है। हैंगमैन से ही है। हैंगमैन से ही आएगा। हाँ जी। इनका बच्चा भी उल्टा लटका पड़ा है, परेशान है, स्ट्रगल आया है लाइफ के अंदर। ठीक है। दूसरा, आप समझिए, बीमारी भी इसी कार्ड से है। टॉन्सिल का सीधा संबंध जुपिटर से है, हम्म, और जुपिटर का कार्ड है 3 नंबर का कार्ड। हम्म, ऐसे नहीं मैं बोलता हर चीज डेस्टाइंड है भाई, तुम कुछ ही बोलोगे उस कार्ड से लिंक आ ही आएगा आपका, जो कार्ड निकला है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, परेशानी का पीरियड चल रहा है, नो डाउट। और आपको बता दिया कि वो मुझे आज लैग फोर पहली बार नजर आई है मुझे। अब से पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया इस लैग में फोर बनता है। मैंने टू सबसे द वेरी पहले देखा था। टू द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने 17 साल मुझे पढ़ाते हो गए हैं, सोचो। आज पहली बार मुझे उसकी लेग में 4 नंबर नजर आया, सोचो। मैंने सबसे पहले जब वो पिक देखी थी, आपने जब निकाली हैंगमैन की, तो मैंने ये देखा था कि ये तो 4 नंबर बन रहा है। मैडम, आपने देखा ना, मैं मुझे 15-17 साल तो पढ़ाते हो गए हैं, मैंने मुझे कभी नहीं ये चीज नजर आई। इसलिए कहते हैं हर कार्ड हर बार कुछ नया लर्निंग देता है, नया नया लेसन देता है, नई चीज सिखाता है हर कार्ड। मैं सर बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ छोटा सा दे दीजिए। कुछ नहीं कोई करना, आ गया, नहीं। सोल्यूशन मिल गया। 4 महीने की तकलीफ, जुपिटर रेट्रो, रेट्रो। वही कार्ड नजर आया। और आपने एज ए मदर अपने बच्चे के लिए पूछा, एक माँ बाप के लिए जो बच्चा आता है वो भी जुपिटर है। हम्म, कुछ नहीं करना, सिंपल रेमेडी बता रहा हूं, बिना पैसे की। क्या करना है? डेली 108 बार जुपिटर के मंत्र को चैंट करना शुरू करो। हम्म, और अपने बच्चे को अपने हाथ से, अगर साथ में रहता है तो बढ़िया, नहीं तो कहीं दूर रहता है तो उसको वो रेमेडी बता देना कि अपने माथे पर, अपने गले पर और अपनी नाभि पर हम्म, चंदन का, केसर का या हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दे, बस। हम्म। और 4 महीने रुक जाइएगा, और आप मुझे 3-4 महीने बाद खुद ही कॉल करेंगे और किसी वेबिनार में आके बताना कि सर आपने जो रेमेडी बताई थी मिरेकल हो गया, बच्चा भी ठीक हो गया और बच्चे की जॉब भी स्मूथ हो गई। मैं सच में सर, हम दोनों जो है ना, मतलब सर नीचे सरेंडर। अरे नहीं, ऐसा नहीं है मैडम जी, वो तो करने उसका वाले लग्न कृष्णा भी जी हैं। जुपिटर ही हम है क्या सर। किसी के हम क्या किसी लेकर आएंगे? उसका ठीक है। लग्न भी जुपिटर है एक्चुअली सर। लग्न भी जुपिटर, देखिए। तो समझ में ऐसा। आ रहा है सबको आज? हाँ देखिए, मैं मेरा कल नहीं है, मुझे तो पता है सब चीजें होती हैं, सब। लेकिन हाँ आप देख रहे हैं, जुपिटर जुपिटर, हैंगमैन हैंगमैन, चार, जी। वो ही नजर आ रहा है। मीन राशि है, जुपिटर लग्न में ही बैठा है। मीन और राशि, जुपिटर का लगन, जुपिटर लगन में बैठा है। नहीं, घर में बैठा जुपिटर से है। रिलेटेड प्रॉब्लम है, जुपिटर का कार्ड निकला, वही कार्ड यही बता रहा है, बेटा थोड़ा पेशेंस रख। नो डाउट स्ट्रगल का पीरियड है, पेशेंस रखो, डिवाइन में बिलीफ रखो, बस इतना कर लो। और मैंने आपको जो रेमेडी बताई है वो कर लेना, और बच्चे को रेमेडी करा देना, सब ठीक हो वो जाएगा। है नहीं कोई यहाँ पे, दिक्कत वो बॉम्बे में है। एक सौ कोई चार बात नहीं, उसको बोल देना, वो कर लेगा। वो 104 फीवर हो रखा है, और वो हम मतलब जा नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात स्थिति। नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जुपिटर क्या है कि जब जुपिटर फीवर भी देता है, क्योंकि क्यों देता है जुपिटर, मार्स और सन, क्योंकि फायर एलिमेंट है। फायर मतलब अग्नि तत्व, अग्नि मतलब फीवर। ठीक है, तो क्या करना है?
उस बच्चे को ये बोल देना कि थोड़ा चांदी पहन के रखे, हम्म। है ना, ठीक है। थोड़ा बच्चे को बोल देना थोड़ा चांदी पहन के रखेगा तो ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक ठीक। हो जाएगा, ठीक बस है। हो गया ठीक। थैंक यू सो ठीक मच। है, थैंक यू। चलो हो जाएगा, चिंता ना करें, हो जाएगा ठीक। थैंक हाँ यू। जी ओप्पो जी बताइए। और कल से हम शुरू करेंगे क्लास को, ऑल आर वेलकम, जिसने भी ज्वाइन करना है सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी ओप्पो जी बताइए। मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, अनम्यूट के लिए बताइए। सर हो रही हूँ मैं? हेलो हाँ हो गई, बताइए बताइए। सर, मेरे को एक तो ये कंफर्म करना था, जैसे आपने बोला ना कि 78 होता है इसमें कार्ड्स। हाँ तो सर ये भी ऐसे 15 नंबर से तो 6 हो गया, और जैसे लोशो गेट ग्रेट का भी है तो वो भी शायद 6 से करता है। हाँ, तो क्या कार ऐसा क्या रीजन है सर इसका? दोनों ही 6 से करते हैं, और 6 तो वही लग्जरी और मेरे को मतलब एकदम थोड़ा इंट्यूशन आया, तो वो मैंने कहा कितनी, पूछना जरूरी है अच्छा ये आपसे। बात तो मैंने भी नहीं सोची है, 78 क्या का मतलब 6 पे आता है, सर मैंने भी नहीं सोचा ये बात। मैंने अभी वही अभी मतलब मुझे पता नहीं क्या, मैंने कहा आपके पास हर जवाब रहता है तो पूछ लेती हूँ इसके लिए। नहीं हर जवाब रहता है, लेकिन कुछ जवाब ऐसे भी हैं कि हम रोज सीखते हैं, मैं तो स्टूडेंट ना आपकी तरह ही, तो मुझे भी नहीं पता भाई क्या लीजिए है। तो सर ठीक है, दोनों ही वो शुक्र से ही है मतलब, हाँ शुक्र जैसे से ही है। डुप्लीकेट का भी शुक्र तो से ही है सिंपल और ये समझ लो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लास के अंदर, इस कली के अंदर शुक्र का बोलबाला है। ठीक है, हाँ। हर इंसान शुक्र के पीछे भाग रहा है, जिसको भी देख लो, आप मैं सब, सब शुक्र के पीछे भाग रहे हैं, कोई जुपिटर के पीछे नहीं भाग रहा। तो इस हम्म। कलयुग के अंदर 99% लोग शुक्र के पीछे भाग रहे हैं। हाँ वो हर तो है सर। इंसान, प्रॉपर्टी, पैसा, बच्चा, घर, एसेट्स, लग्जरी, लस्ट, है ना, वो सब शुक्र है, गाड़ी बंगला, लग्जरी, सब शुक्र है, और इसी के लिए तो कमा रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं सारे। और सर अभी आपने जो जुपिटर की बात की थी, मेरी डेस्टिनी 3 है सर। अच्छा, तो तो मैं मतलब तो कह रहा हूं जो भी आज क्वेश्चन हैंड रेज करेगा उसका सीधा समझ इस हाँ। कार्ड से होने ही वाला है, सिंपल है। तो सर वो जैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से है, तो मैं ये रेमेडी करूँ वो आप जो हाँ बोल आप भी रहे कर हो सकते हैं, वीडियो वाला? कोई पढ़ाई के भी लिए कर मतलब, सकते हैं। हाँ कोई भी पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट अगर हम्म। अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको बेस्ट रेमेडी चाहिए, हम्म। तो उनको सिर्फ एक ही रेमेडी करनी है, डेली 108 बार जुपिटर के मंत्र को चैंट करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, या कोई भी एक वैदिक मंत्र आप यूट्यूब से गूगल से उठा सकते हैं, उसको सर मैं तो डेली ओम चैंट नमो करते हैं। भगवते वासुदेवा करती हूँ, मतलब सर वो वो करती भी हूँ कर मैं तो। सकते हैं, अगर आपने भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्णा को अगर गुरु बना रखा है तो वो भी मंत्र काम करेगा, ओके सर। बिल्कुल काम करेगा, बस करते रहो। ठीक है सर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और कर लेना सभी के लिए, अगर आपके बच्चे कर सकें तो उनको करा देना, हम्म। उनको बोलना कि वो भी अगर बुधवार और वीरवार को इस अच्छा। मंत्र का चैंट कर लें 108 बार तो बहुत बढ़िया रहेगा। या आप या आपके बच्चे या दोनों बुध या वीरवार को अगर भगवान विष्णु को किसी भी रूप में पूजा कर सके, किसी भी रूप में, मतलब दर्शन करने चले गए मंदिर में, प्रसाद चढ़ा दिया, उनके नाम की स्तुति कर ली, कैसे भी अगर ये कर लेते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। तो सर मतलब जैसे उसका डेस्टिनी 6 है तो वो फर्क तो नहीं पड़ेगा? वो पता नहीं, वैसे तो मैं तो आपको मानती हूँ सर, बट वो डेस्टिनी 6 है तो वो किसी ने ऐसे बोलते हैं वो 3 नंबर का उसको करना चाहिए। ये पागल जिस दिन मेरे को मिल गया ना मैं ठोक दूंगा नहीं नहीं पकड़ के। सर, मैं तो आपको ही फॉलो करती हूँ, लेकिन आपकी आपसे खाली राय ले रही हूँ, ऐसा तो वो कुछ नहीं है ना सर, जैसे वो अरे ऐसा डेस्टिनी होता 6 था है। मैडम, मैं क्यों बताता आपको, ये बता मैं आपका हाँ। वेल विशर हूं, कोई आपके गलत ना बताऊंगा आपको। नहीं नहीं वो तो सर सही है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे मार्केट में पागल हम्म। घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा पकड़ सर पकड़ मैं के उसको ढूंढूंगा। रुद्राक्ष पहना सकती हूँ, जैसे उसका वुड एलिमेंट भी नहीं है, 4 और हाँ 3 ठीक नहीं है, है, अब आप तो जितना वो कर रुद्राक्ष सकते पहना हो दूँ? कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है सर कर एक सकते हैं। मेरे ना मतलब सिस्टर इन लॉ है,
तो उसकी सर है ना मतलब बहुत दिक्कत आ रही है शादी में। तो उसकी चांदी की रिंग किसी ने बोला है तो वो थंब में पहननी चाहिए या किस में मैडम मैं पहननी ऐसे चाहिए? नहीं बता सकती, मुझे क्या पता नहीं है क्या किस सर? कारण से उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। चांदी, अच्छा, चांदी का संबंध शादी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है क्या सर? अब वो किसी ने बोला किसी शुक्र कंसल्टेंट का ने किस क्या सोच के बताया, कुंडली देख के बताया, न्यूमरोलॉजी देख के बताया, वास्तु देख के बताया, मुझे नहीं पता। अच्छा, उन्होंने वो केतु का कुछ है इसलिए सर। मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ जी, साहू जी बताइए। अब मुझे क्या पता भाई इनकी शादी क्यों नहीं होती, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ। हाँ जी मदद जी बताइए, अनम्यूट तो करो। जी नमस्कार। अच्छा, मुझे भी कुछ बता दीजिए सर। मैं क्या बता दूं भाई, मुझे कहाँ आता है कुछ। स्ट्रगल है मेरा पैर जो मेरा 2 बार टूटा है, मैं बेड रेस्ट लेके वॉकर में चल रही हूँ। और मनी प्रॉब्लम तो है, हस्बैंड से बहुत क्लैश होता है। अच्छा, तो कलेश क्यों करना हस्बैंड से? अब वो मैं क्या जानूं सर, हो सकता अरे है पास्ट लाइफ का कुछ होगा बेवजह, बिना गलती। अच्छा भी मैं कर रही हूँ तो वो भी उसमें गलती हो जाता है सर। कोई बात नहीं, तो पहले आप तो समझो, जी। हस्बैंड जिस दिन आएंगे उनको समझा देंगे। ठीक है। मैंने समझाना ही छोड़ दिया अब उनको। अब वो जो होता है ना, एक परे चल देते हम वो सीमा से। लिमिट अच्छा, होता है कोई चीज का। बंदा जब समझना ही नहीं चाहे तो आप कितना समझाएंगे। लेकिन अभी भी होप है। पता है जी। क्यों है? क्योंकि आज कार्ड निकला हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब है नंबर 3 जुपिटर। ओके। और जुपिटर कह रहा है कि ब्लेसिंग मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चा है सामने वाला ना समझ है, वो समझना नहीं चाहता, लेकिन समझेगा एक दिन पक्का। आगे क्या मतलब? ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा रिजिड रहिए, और अपने एथिक्स से मत डिगना, मतलब अपनी ड्यूटीज का पालन कीजिए आप। एक दिन सब चीज लाइन पे आएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन अभी मैं स्ट्रगल सर है। ये देखते पढ़ते अकॉर्ड से जुड़ी हूँ सर, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है ये सब सीखना पढ़ना देखना समझना। तो ठीक है, हमें करते तो रहो। कोई नहीं समझाता करो, लेकिन वो अंदर से एक इंस्पिरेशन होता है कि इसमें लगे रहना। बेटा होप है जिसको सीखना। जो समझता है, समझना जाना, उसको समझाया जाता है। जो ना समझे उसको कोई नहीं समझाता। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, अपन बैठे बैठे हाँ, ले रहे हैं वो कभी न कभी काम आता है, तो ये चीज का बिल्कुल मेरे को काम आएगा, बिल्कुल जी। काम आएगा। अब देखिए, मैं अभी मधु जी के माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कल ही बताया था कि जितने अच्छे कंसल्टेंट आप लोग बन सकते हैं जिन्होंने दुख देखा है, उतना दुनिया में कोई नहीं बन सकता, क्योंकि आपने वो चीज फील की। इसलिए मैं कहता हूं जितने ऑकल्ट के मास्टर अच्छे आप लोग बन सकते हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया है। एक अभी 20 साल का बच्चा है जिसकी शादी नहीं हुई, जिसका कोई लाइबिलिटीज नहीं है, जिसका कोई दुख नहीं देखा, और एक 50 साल का इंसान है जिसने जिंदगी में शादी है, बच्चे हैं, कैरियर है, वो स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा है। कौन अच्छी कंसल्टेशन देगा? 20 साल का बच्चा देगा क्या? नहीं दे पाएगा। जो अनुभव वाला है, जिसने जो अनुभव अनुभव वाला है, यस। थपेड़े खाया जिसने, थप्पड़े खाए हैं, यस। तो वो सुख की कीमत जानता है जिसने दुख सहा है। जी। उसको पता है कि दुख कैसे आता है, कैसे स्ट्रगल किया जाता है, कैसे उसको टैकल करना, को पता जी है। सर। उस बच्चे को क्या पता? इसलिए मैं कहता हूँ आपको भगवान ने दुख दिया तो पता नहीं भगवान आपसे क्या कराना चाह रहा है। हु नोज, ईश्वर आपसे क्या कराना चाह रहा वो मैं यही सोच रही हूँ सर, 3-4 महीने से बेड में हूं ना, तो मैं अभी अभी पहले मैं आपको जानती नहीं थी। अभी वो है। आकाशिक के समय से आपको जानिए तो इतने सारे मेरे लाइफ में अभी आ रहा है धीरे धीरे। तो मुझे ये लग रहा है वो सिखाने के लिए बेड रेस्ट हुआ मेरा, हाँ, क्योंकि फ्री तो बिल्कुल। मैं कभी फ्री रहती नहीं थी, टाइम होता नहीं था, दिन भर हम भाग दौड़ करते। अभी जो बैठी हूँ, जो स्टेबिलिटी जो आया वो कुछ सीखने के लिए आई है, मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। जिंदगी में कभी दुख भी आए तो समझ लेना वो किसी पर्पस के लिए आया है। भगवान को सिखाना चाहते हैं, या तेरे को कहता है भाई बेटा तू थक गया है, थोड़ा रेस्ट कर ले, रुक जा, बहुत हो गया है भागते भागते, है ना, थोड़ा रेस्ट कर ले। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सारिका बोलो।
इस राधे दुनिया में राधे उसके बिना सर। पत्ता भी नहीं हिलता। और जब वो पत्ता भी हिलाता है तो उसका कोई पर्पज होता है पत्ते हिलाने का भी। तो भगवान कृष्णा ऐसे ही मुरली ऐसे नहीं बजा रहे, हो कुछ पर्पस के लिए बजाते हैं। तो उनका कोई भी कदम, कोई भी स्टेप बिना मतलब हो ही नहीं सकता। आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो पर्पसली हो रहा है और उनकी कृपा से हो रहा है। बस इतना काफी नहीं है कि जो उनकी कृपा से होता है अच्छा ही होता है। भाई मैं तो ऐसा मानता हूं। मैं कहता हूं जो मैंने चाहा वो हो गया तो ठीक है यार, ठीक है हो गया। मैं कहता हूं जो मैंने नहीं चाहा वो हो गया, अच्छा है बुरा जो भी, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि वो किसकी मर्जी से हो रहा है? कृष्णा जी की मर्जी से। मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम हो ना हो ऐसा ही होता है। ठीक है, वरना तुम सर कर इतना क्या लोगे? पेशेंस, इतना पेशेंस और इतना हिम्मत लाना अपने अंदर एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कुछ तो मैडम भगवान कहता है कि तुम्हें दिमाग दिया, तुम्हें शरीर दिया, तो कुछ तो तुम भी करो यार, सारा मैं ही करूंगा क्या? अगर सब कुछ मुझे ही करना था तो फिर तुम्हें बना के भेजना क्यों था? सही समझो ना। बात। भाई अगर सब कुछ मुझे ही करना था तो फिर तुम्हें बनाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? फिर मैंने तुम्हें दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, सोचने समझने की शक्ति दी, मैं क्यों देता? तुम्हें ना देता, तुम्हें वो रोबोट बना देता। जैसा मैं कमांड भरता तुम वैसा बिहेव करते। जैसे वो गेम खेलते हैं ना रोबोट वाले, तो वैसे हो जाते। तो अच्छा होता रोबोट होते, मजा नहीं आता रोबोट, फीलिंग्स नहीं आती, वो मजा नहीं आता। तो मजे भी हमें चाहिए ना, गोलगप्पे खाने तो स्वाद तो हमें आएगा ना। रोबोट को गोलगप्पे खिलाओगे तो स्वाद आएगा उसको? उसको कोई स्वाद नहीं आएगा। तो स्वाद अगर चाहिए आपको जिंदगी में तो फिर थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा लाइफ के अंदर समझना पड़ेगा। चला वो ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने फीलिंग दे दी आपको, दिमाग दे दिया, हाथ पैर दे दी, सब कुछ दे दिया आपको। थोड़ा स्ट्रगल करो, बस सब ठीक हो जाएगा। सर मेरी सिस्टर के लिए कार्ड निकाल दीजिए। अब कार्ड नहीं निकलेगा, मुझे टाइम हो सर गया। प्लीज लास्ट, मैंने आज तक पहली बार 2 साल में पहली बार आपसे रिक्वेस्ट करी है। मैं हर बार जुड़ती हूँ आपके साथ। उसके लिए निकाल दीजिए, बहुत परेशान है, वो डिप्रेशन में है। समझ नहीं आ रहा उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। रिचा वर्मा उसका नाम है। अब देखिए द टावर कार्ड निकल कर आया। जी। नो डाउट परेशानी है, और इनके ऊपर कुछ कार्मिक डेट्स लगा हुआ है, क्योंकि ये कार्ड है 16/7। हम्म। तो इनका या तो पीएलआर कराइए आप, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या आकाशिक रिकॉर्ड्स कराइए इनका। इनके पीछे इनके ऊपर ना कोई पुराना कोई किसी किसी और जर्नी का कुछ कर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ भुगत रहे हैं। और ये कुछ भी ट्रीटमेंट करा ले, इनको रिलीफ नहीं मिलता होगा। नहीं मिलता। हाँ, कार्मिक है तो 16। सोल्यूशन कैसे अब निकलेगा देखिए सर? जो लोग मेरे साथ न्यूमरोलॉजी में जुड़े हैं यहाँ पर देख सकते हैं 16 है, ये 16 नंबर का कार्ड है। 16/7 इज ए कार्मिक नंबर। और 7 से बना केतु। केतु क्या है? इस तरह की डिजीज देता है जो डायग्नोज नहीं हो सकती। यही प्रॉब्लम है उसकी। आगे सब डाटा और थॉट। ठीक है, रेमेडी क्या करें सर? रेमेडी यही है इनके लिए कि इनको ना थोड़ा स्पिरिचुअल दर्शन कराओ। मतलब जिसको भी ये मानते हैं, जो भी आपके घर परिवार के अंदर एक रिचुअल चला आ रहा है, कोई भी, जैसे किसी पितृ को पूछते हैं आप, किसी परिवार में होता है ना, किसी डैडीज को ज्यादा मानते हैं, आपके लिए कोई भगवान देवी देवता हो सकते हैं आपके परिवार के, या जो भी आप कस्टम या रिचुअल फॉलो करते हैं उसको जरा फॉलो कर कीजिएगा। और इन्हीं को स्पेशल, इन्हीं को ले जाकर जो भी आपके धार्मिक स्थान है, जिसको भी आप मानते हैं, जैसे हिंदू है, जैसे मान लें केदारनाथ, भगवान शिव की पूजा करते हैं इनके घर परिवार में, तो उस डाइटिस के जो धाम है, धाम, मुख्य धाम, वहां पर इनको ले जाकर इनको दर्शन कराएं तो रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई टाइम लिमिट दिख रहा है सर कि कब तक ठीक हो नहीं सकता है? अभी, क्योंकि कार्मिक का, तो अगर आपको रेमेडी चाहिए तो फिर आकाशिक रिकॉर्डिंग का कराइएगा कभी किसी अच्छे मेंटोर से, ताकि वो
क्योंकि पुराने कुछ ऐसे कर्जे हैं, जब तक वो पे नहीं होंगे तो डेट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी इनको रिलीफ मिलेगा। मैंने इंस्टेंट रिलीफ वाली बात बता दी आपको, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपको जब तक वो कर्जे पूरे नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू सर, राधे राधे। चलो देखिए कितना मिरेकल होता है, कैसे कार्ड निकल कर आते हैं किसके हाथ से। ठीक है, चलिए पहले मोहित की रेमेडी बता दो, वरना ये बच्चा परेशान होता रहेगा। तो मोहित तेरे को क्या करना है? अब मोहित का क्वेश्चन ये था कि बेचारा एक ये बच्चा है, पिछले 12-13 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन अभी भी वहां स्टेबल नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है क्या है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो भी है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा तूने करना क्या है? अच्छा, ये सभी कर सकते हैं जिसकी भी लाइफ के अंदर जॉब या बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी रेमेडी दे रहा हूँ भी मासिस में दे रहा हूँ, मतलब सबको रिलीफ मिले। तो क्या करना है? सिंपल, हर शनिवार और मंगलवार को सनसेट के बाद एक ऐसे मंदिर का चयन करना है जहां पर शनि मंदिर हो, लेकिन उस शनि मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा भी हो। आजकल मिल जाते हैं आराम से ऐसा शनि मंदिर, आपकी गली मोहल्ले नगर में या आसपास में, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा भी उसी मंदिर के अंदर है और वहां शनि मंदिर भी है। तो ऐसे मंदिर में जाना है और हर शनिवार और मंगलवार एक दीपक घर से लेके जाना है। अगर आटे का बना सके तो बढ़िया, ना बना सके तो मिट्टी के दिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर 4 बाती वाला एक ऑप्शन रहता है। नहीं तो अपना मुझे याद है मेरी दादी बना के दिया करती थी बचपन में, आटे का, वो भी बना सकते हैं। नहीं तो मार्केट के अंदर एक दिया मिलता है जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, जहां आप बाती लगा सकते हो, यानी कि 4 बाती लगानी है। अगर नहीं है वो ऑप्शन तो राउंड दिया भी ले सकते हो, उसके अंदर 4 बाती लगानी है। लेकिन अगर स्क्वायर दिया मिल जाए जहां पर 4 बाती का ऑप्शन है आपके पास, तो दी बेस्ट है। तो वो दिया लेना है आपने, नहीं तो बन जाता है, आटे का बन जाता है। मेरी दादी बनाती थी मेरे लिए। और उस दिए के अंदर 4 बाती लगानी है, क्रॉस। और उस दिए के अंदर आपने आधा सरसों का तेल और आधा तिल का तेल, मतलब आधा आधा अप्रोक्सीमेटली, ऐसा नहीं कि नाप के डालना है। तिल और सरसों का तेल मिलाकर उस दिए में डालना है, और उस दिए को हर शनिवार और मंगलवार के दिन सनसेट के बाद शनि ऐसे शनि मंदिर में जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी के सामने इस दीपक को जलाकर रखना, शनिवार और मंगलवार। शनि मंदिर में शनि के आगे नहीं जलाना, हनुमान जी के आगे। तो जिसकी भी जिंदगी में लाइफ में कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मोहित को एक एक्स्ट्रा रेमेडी दे रहा हूं कि बच्चे ने तपस्या की है, इतने दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ, ये तो करना ही है तुझे भी। मोहित तू ये 8 बार करने के बाद, मतलब 8 हफ्ते करने के बाद, फिर तूने क्या करना है? जिस कंपनी में तू चाहता है लाइफ भर जुड़ा रहे, स्टेबिलिटी आ जाए, कंपनी में परमानेंट हो जाए, या कंपनी तेरे को पकड़ के रखे, तो क्या करना है? उस कंपनी का लोगो और कंपनी का नाम जो भी रहेगा, कंपनी का नाम भी होगा, एक लोगो भी होगा। ये रेमेडी करने के बाद साउथ वेस्ट के अंदर उस लोगो को प्लेस कर देना। एक पेपर लेना ब्राउन कलर का, उस पे कंपनी का नाम और कंपनी का लोगो और अपनी फोटो चिपका देना, और अपनी आइडेंटिटी, जो भी आपका तेरा आधार नंबर है, तेरा कोई कंपनी का, क्योंकि तू ऑलरेडी उस कंपनी में काम करता है, उसका आईडी नंबर होगा, या तेरा कोई आई कार्ड बना होगा, उसकी फोटो भी उस पेपर पर लगाकर साउथ वेस्ट के जोन में उसको प्लेस कर देना। बस इतना कर देना,
कंपनी तेरे को निकालना भी चाहेगी तो नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। अरे भूपेश जी क्यों परेशान हो रहे हो? सर कुछ हमारे बारे में बता दीजिए, मेरा भी कार्ड निकाल दीजिए, मैं बहुत ज्यादा अब परेशान हूँ। भैया मैं अब कार्ड नहीं निकालने की स्थिति में हूँ यार, एक टाइम होता है मेरे कार्ड निकालने का। कोई बात नहीं, एक आप कार्ड बताइए क्या निकाल दीजिए प्रॉब्लम, सर, क्या मैं क्या बहुत क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर ये मेरी है कि ये 2 जनवरी 2022 को मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, और उसी दिन से मेरी उल्टी गिनती चालू हो गई है। मेरे परिवार में भी झगड़ा चल रहा है उसी दिन से, प्रॉपर्टी को लेकर के। मेरे पिताजी की क्लिनिक थी वो पूरा हड़प लिया गया है, और मेरी क्लिनिक जो थी वो एकदम बंद हो गई है, एकदम नहीं चल रही है। और चलिए बता और देते हैं, जो समाज के लोग। जी बता सर। देते हैं, बता देते हैं। अभी समझ में आ गया। देखिए, ये रेमेडी भी सभी के लिए है, जिनकी भी जिंदगी के अंदर परेशानियां किसी भी पूर्वज आपके बड़ों के जाने के बाद स्टार्ट हो जाती हैं, तो समझ लेना आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसा पितृ दोष लगा हुआ है। पितृ दोष का मतलब ये नहीं, मैं डरा नहीं रहा आपको, कोई पितृ दोष है। पितृ दोष का मतलब है कि आपके बड़े कुछ करना चाहते थे, कुछ उनके ऊपर कर्जा था कि वो मानव रूप में आया, वो कुछ करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे कर्म उनके रह गए हैं जो वो नहीं कर पाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, हर अमावस्या पर, हर अमावस्या पर उनके नाम से जितने भी ब्राह्मण को आप बैठा सके, अब मैं बोलूं 10 को बैठाना है, 5 को बैठाना है, आपकी जितनी क्षमता है, एक को बैठा के करना है, एक को बैठा लो, 10 को बैठाना है, 10 को बैठा लो। हर अमावस्या पे ब्राह्मण को भोज कराइए, अपने घर में बुलाकर, अपने हाथ से खाना बनाकर, और उनको कुछ दान दक्षिणा जितना आपका सामर्थ्य है उनको दीजिए, उनके नाम, अपने पूर्वजों के नाम से। और ये रेगुलर आपने अमावस्या के दिन करना है। ठीक है। दूसरा, जिनको भी ये प्रॉब्लम आती है अपने बड़ों के गुजरने के बाद, सबको करना है ये। और आपको गया में जाकर उनका विधि विधान से उनका श्राद्ध करके आना है, विधि विधान से, और गया में जाकर ही होगा। अब ये सभी के लिए रेमेडी है। ठीक है, चलिए जी, कल मिलेंगे क्लास के अंदर। ऑल आर वेलकम। जिसको भी कोई प्रश्न क्वेश्चन रह गया तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे दूँ, व्हाट्सएप पे दे दूंगा। समझिए, मैं क्लास ले ली है मैंने, आपको पता नहीं मैं मेरी कितनी बड़ी ट्रैवलिंग थी आज। आज मैं अपनी कोई क्लास नहीं ले पाया, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं शायद 9 बजे तक घर पे पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी क्लास ले लूँ, फ्री वाली। ठीक है। और मेरा कितना बड़ा हेडेक हो रहा है जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया, आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, जबकि मैंने आज कोई भी अपनी पेड क्लास नहीं ली है। ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप जवाब दे दूंगा, अभी दूंगा या कल दे दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर पक्का। और जिसने कोर्स करना है वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, ओके जी। वरना के फिर मिलेंगे अभी 2 4 5 10 दिन के बाद, फिर कोई ना कोई मेरा वेबिनार शुरू हो जाएगा, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होगा, ज्योतिष स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा, तब पूछ लेना। ओके, चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हंसते रहिए, और ऐसे हंसते रहिए। प्रॉब्लम भी आए तो बोले यार ये क्या खाता है यार इंसान, भाई ये तो सल्यूट है इसको, है ना। तो ऐसा बनना है कि प्रॉब्लम भी आए ना तो बोले यार ये हंसता रहता है, क्या बताएं इसको। चलिए, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण, राधे जय श्री राधे। कृष्ण। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण सर। कृष्ण, जय राधे श्री राधे। कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।